तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक डिस्क है which is pivoted at its center so that it can rotate in the vertical plane and we have fixed a small point mass on the circumference of this disk or the disk is being rotated at a constant angular velocity using a motor as shown, or as the particle moves with the disk along a circular path. तो हमसे पूछा गया है कि what is the force exerted by the disk on the mass at particular positions of the mass. So mass अलग-अलग positions पे reach करता है, तो अलग-अलग positions पे क्या force होगी due to the disk on the point mass, right? And the position of the point mass is being donated by this angle. कि जब bottom most position पे है तो theta is equal to 0. मतलब in other words, अगर हम जो रेडियस है जो पॉइंट मास को सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, उस रेडियस का जो इंस्टेंटेनियस एंगल है विद दिस इनिशियल पोजीशन, उसको हम थीटा बोल रहे हैं. तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है तो थीटा इज बिटवीन 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज. तो पाई बाय 2 और पाई के बीच में है थीटा. एंड व्हेन द पार्टिकल रीचेस ऑन द राइट साइड देन थीटा विल बिकम ग्रेटर देन पाई. तो you can pause the video over here and you can try this question on your own. मैं solution की ओर बढ़ रहा हूँ अब. So we can analyze the situation in the rotating frame to analyze the forces on the particle. It will be easier, more convenient to because we have to find the force on the particle by the disk. It will be more convenient to analyze the situation from the rotating frame. So you have to concentrate on this force diagram that I have drawn here. So in the rotating frame, obviously there will be the weight of the particle acting downwards. Weight तो किसी भी frame में act करेगा, जो भी real forces होती हैं. तो gravity is a real force and similarly the force on the particle by the disk वो भी एक real force होगी. I have not shown that force in this diagram. I'll explain why. बट जो भी रियल फोर्सेस होती है, सो फ्रेम चेंज होने का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम फ्रेम चेंज करते हैं तो जो रियल फोर्सेस हैं वो वैसी की वैसी रहती है. अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, टेंशन एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ऑल दीज फोर्सेस आर अनअफेक्टेड बाय द फ्रेम चेंज. किसी भी फ्रेम से देखो, चाहे इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो, दीज रियल फोर्सेस विल नेवर चेंज, राइट? बट the velocity of the particle, the acceleration of the particle will change depending on the frame. कि अब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा होता तो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और पार्टिकल एक्सेलरेट भी कर रहा है बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, राइट? इट हैज अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ओमेगा स्क्वायर आर. बट अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम में चला गया, आई एम इन द फ्रेम विच इज रोटेटिंग विद द डिस्क विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज द डिस्क, देन द पार्टिकल मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, राइट? द पार्टिकल इज एट रेस्ट, right? So in this position the particle is at rest. The velocity of the particle in this rotating frame is 0, right? तो अगर मुझे फोर्स निकालनी है जो डिस्क द्वारा लग रही है पार्टिकल के ऊपर, तो मैं एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख सकता हूँ कि अगर डिस्क जो फोर्स लगा रही है उसको मैंने F मान लिया, so let the force on the particle by the disk be F, so that F plus the weight of the particle and this third force which is the pseudo force. तो एक pseudo force भी आ गई rotating frame में, क्योंकि the rotating frame में जब हम जाते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है, सॉरी नॉट सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन डज नॉट मीन एनीथिंग. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक आ जाती है, एक स्यूडो फोर्स आ जाती है. सो व्हेनेवर वी एंटर अ नॉन इनर्शियल फ्रेम लाइक अ रोटेटिंग फ्रेम ओवर हियर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में एंटर करते हैं तो जो भी एक्सेलरेशंस होते हैं, अगर पार्टिकल को हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्रेम से जब हम देखते हैं पार्टिकल को, तो पार्टिकल के जो भी एक्सेलरेशंस थे, सो ग्राउंड फ्रेम से देखने पे क्या एक्सेलरेशन था पार्टिकल का? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स द सेंटर. सो corresponding to each acceleration as seen from the ground frame when we enter the non-inertial frame, right, when we enter the rotating frame, तो उस acceleration के corresponding एक minus ma pseudo force appear हो जाएगा,
राइट, माइनस एम ए एक स्यूडो फोर्स अपीयर हो जाएगा। तो क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से देखने पे सेंटर की तरफ को एक्सेलरेशन था ओमेगा स्क्वायर आर, तो इन द रोटेटिंग फ्रेम करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्सेलरेशन रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स आ जाएगा, माइनस एम ए हो जाएगा। माइनस एम ए क्यों, मतलब माइनस का मतलब द डायरेक्शन रिवर्सेस एंड एम मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन में, मतलब द मास ऑफ द पार्टिकल गेट्स मल्टीप्लाइड। तो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम and directed radially outward. This is the centrifugal force. It is a pseudo force. So pseudo forces are extra forces that we have to take into account when we analyze a particle from a non-inertial frame, which is, for example, a rotating frame like this. So rotating frame में तीन forces particle पे लग रही है, एक तो gravity की force है, एक disk वाली force है, ये दोनों real forces है, और एक pseudo force है which is the centrifugal force. So but तीनों का जो टोटल है, तीनों का जो वेक्टर्स है वो जीरो होना चाहिए, बिकॉज पार्टिकल इज एन इक्विलिब्रियम। अगर रोटेटिंग फ्रेम में जाके देख रहे हैं तो हर चीज अब रोटेटिंग फ्रेम से एनालाइज करेंगे, फोर्सेस भी रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे, एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी भी। तो रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर जीरो, पार्टिकल इज नॉट मूविंग, राइट। सो इन दिस फ्रेम पार्टिकल इज एन इक्विलिब्रियम। तो इससे हमें पता चल गया कि डिस्क जो फोर्स लगा रहा है पार्टिकल पे वो क्या होगा, क्योंकि हम इन दोनों फोर्सेस को राइट हैंड साइड पे ले गए। सो बेसिकली इक्वेशन क्या बोल रही है कि अगर वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐड कर दो तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इनके बीच में लाई करेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इमेजिन कर सकते हैं। तो उस फोर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट डिस्क को फोर्स लगानी पड़ेगी। डिस्क की जो फोर्स होगी वो एग्जैक्टली इन दोनों के ऑपोजिट होगी, सच दैट तीनों फोर्सेस का सम जीरो हो जाए, कि इन दोनों को ऐड करके जो फोर्स बन रही है उसको एग्जैक्टली डिस्क वाली फोर्स ने नेगेट कर दिया, जीरो कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, राइट। सो इससे पता चल गया कि द डिस्क फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम ऑफ दीज टू, और सम ऑफ दीज टू का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से निकाल सकते हैं। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा है, विच इज द सेम एंगल जो कि पार्टिकल के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल का पोजीशन थीटा से डिफाइंड है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और एफ सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि ओमेगा का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। सो वी कैन सी दैट ओमेगा का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे ओमेगा स्क्वायर आर में, तो वी गेट दैट एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mg/2 है। सो दोनों का वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल देंगे, पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्मूले में। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो ये आ गया। दिस इज द फोर्स जब पार्टिकल थीटा पोजीशन पे होता है, तो उस इंस्टेंट पे डिस्क द्वारा पार्टिकल पे इतनी फोर्स लगती है। सो दिस इज आवर आंसर। वी कैन पुट अप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द नीडेड आंसर्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक पार्ट करके देख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2π/3। सो थीटा इज 2π/3 में cos थीटा क्या हो जाएगा, -12। तो -12 हो जाएगा तो ये अंदर 3/4 बन जाएगा, 3/4 का अंडर रूट लिया तो √3/2 आ जाएगा। सो ए पार्ट इज करेक्ट ओवर हियर, ए पार्ट इज करेक्ट। So what we did was we entered the rotating frames ताकि ये वेक्टर्स को एनालाइज करना थोड़ा इजी हो जाए। ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते थे, ग्राउंड फ्रेम से स्टैंडर्ड मेथड फॉलो कर सकते थे कि न्यूटन सेकंड लॉ लगा के। अभी भी न्यूटन सेकंड लॉ ही लगा रहे हैं एक तरीके से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख रहे हैं, राइट। सो बट we have to take into account a pseudo force and the acceleration of the particle in the rotating frame is zero. In the rotating frame, मतलब पार्टिकल तो डिस्क के साथ साथ ही रोटेट कर रहा है, तो in the rotating frame particle is not moving at all. Now we have to find the power delivered. तो power delivered by the disk क्या होगी कि भाई डिस्क कुछ फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स की वजह से पार्टिकल पे कुछ वर्क भी हो रहा होगा, राइट। सो the instantaneous power delivered by a force to a particle is that force का डॉट प्रोडक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है उस पार्टिकल की वेलोसिटी से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं कि डिस्क पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है तो डिस्क पार्टिकल पे वर्क कर रहा होगा। कितना वर्क कर रहा होगा, जो फोर्स लगा रहा है वो F डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल,
right? So this is the formula for power delivered, right? So F dot V. तो सिंपल है कि हमने जो F का वेक्टर निकाला था माइनस ऑफ W प्लस एफ सी, उसको डॉट ले लिया. अब इसमें खोल देंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है कि ब्रैकेट को खोला तो इट बिकम्स W डॉट V प्लस एफ सी डॉट V. तो W डॉट V से कुछ आएगा बट एफ सी डॉट V से जीरो आ जाएगा बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज टेंजेंशियल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेडियल. तो ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस डब्ल्यू डॉट वी हो गया. एंड डॉट प्रोडक्ट में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है, तो ये एंगल ले लेंगे बिटवीन वेलोसिटी एंड द वेट. सो दिस इज पाई बाई 2 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा. सो कॉस ऑफ ये आ गया और बाहर एक माइनस साइन भी है जो कि यहां से कैरी ओवर हो रहा है. एंड cos of pi by 2 plus theta becomes minus sin theta, तो minus sin cancel हो जाता है. and this is the result we get for the power. so force के लिए भी हमने एक फंक्शन थीटा के टर्म्स में निकाल लिया और पावर का भी हमने एक फंक्शन थीटा के टर्म्स में निकाल लिया. so we can put appropriate values of theta for our needed answers. so I hope the explanation was clear. You can watch the video again. You can even if you were not able to solve it, you can watch the video a couple of times and understand the concept, and then try to do it on your own after some time, and then again try to do it on your own a few days later. So this is the way, by doing it multiple times, this is the method of learning new concepts and remembering them. So I hope you enjoyed the video, and thanks for watching.